गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस का। हमारा टॉपिक है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला की हम बात कर रहे थे। हमने पिछली क्लास में दो फार्मूले पढ़े थे, गॉस का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और गॉस का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इन दोनों फार्मूला के बाद भी जब काम किया गया इंटरपोलेशन का तो कुछ एरर्स ज़्यादा आ रही थी, तो गॉस ने अपने ही फॉर्मूले को मॉडिफाई किया और उसको नाम दिया मॉडिफाइड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो गॉस का जो बैकवर्ड फार्मूला है उससे मॉडिफिकेशन किस तरह से किया गया कि एक नया फार्मूला मिला। उसमें हमने देखा कि जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला था उसमें ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 0 से 1 के ऊपर। तो जैसे ही 0 से 1 पर अपना गॉस बैकवर्ड फार्मूले में हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया तो जो नया फार्मूला बना वो हो गया YU इज इक्वल टू Y1, क्योंकि Y0 से स्टार्ट हो रहा था हमारा फार्मूला। Y0 प्लस UC1 डेल्टा Y0 प्लस U माइनस 1 C2 डेल स्क्वायर Y0 एंड सो ऑन। तो उसमें जैसे ही हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 0 से 1 पर तो हमारा नया फार्मूला जो बना वो देता है YU इज इक्वल टू Y1 प्लस U माइनस 1 C1 डेल्टा Y0 प्लस UC2 डेल स्क्वायर Y0 प्लस UC3 डेल क्यूब Y माइनस 1 प्लस U प्लस 1 C4 डेल 4 Y माइनस 1 एंड सो ऑन। ये नया जो फार्मूला है इसको हम ऑब्टेन करते हैं इस तरह से। बाई U माइनस के को अगर हमने x माइनस एक्स के अपन h भी रखा, k इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन, तो ये गॉस मॉडिफाइड फार्मूला बन जाता है। तो ये हमने देखा कि जो मॉडिफाइड फार्मूला है ये आपके गॉस के बैकवर्ड फार्मूले में ओरिजिन को शिफ्ट करने से प्राप्त होता है। अब ये होने के बाद भी इंटरपोलेशन रिजल्ट्स में पाया गया कि एरर अभी भी काफ़ी आ रही थी। तो इन तीनों जो फॉर्मूले गॉस ने दिए, गॉस का बैकवर्ड, गॉस का फॉरवर्ड फार्मूला और गॉस का मॉडिफाइड फार्मूला, इन पर स्टर्लिंग और बेसल दो अलग अलग मैथमेटिशियन ने फिर इम्प्रोवाइज़ किया और उन्होंने अपने फार्मूले इन तीनों फार्मूलों की मदद से फिर दिए। तो हम पहले एक बात करते हैं बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला की। बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला में क्या किया, बेसल ने जो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला था और गॉस का जो मॉडिफाइड बैकवर्ड फार्मूला था, इन दोनों का एवरेज ले लिया, यानी कि जो मीन हो गया किसका, गॉस के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का और गॉस के मॉडिफाइड फार्मूला का, जो कि बैकवर्ड का मॉडिफिकेशन था। तो इससे नया जो फार्मूला बना उसे बेसल अपने नाम से इंटरपोलेशन फार्मूला दिया। तो उससे कुछ हद तक रिजल्ट्स में देखा कि एरर मिनिमाइज हुई। तो ये एक नया फार्मूला हमें मिला, यानी कि बेसल्स फार्मूला को अगर अपन BS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो BS इज नथिंग बट एन एवरेज फार्मूला ऑफ G1 एंड G3। G1 हमारा फॉरवर्ड गॉस का फार्मूला, G2 हमारा गॉस का बैकवर्ड फार्मूला और G3 गॉस का मॉडिफाइड फार्मूला। तो जब मॉडिफाइड फार्मूला G3 और फॉरवर्ड फार्मूला G1 इन दोनों का एवरेज लिया या मीन फार्मूला बनाया तो हमारा ये जो नया बेसल्स फार्मूला बना वो हो गया BS G1 प्लस G2 बाई 2। तो हमारा ये फार्मूला जो बन गया वो क्या हो गया, YU इज इक्वल टू यहाँ पर Y0 प्लस Y1 बाई 2 प्लस U माइनस 1 बाई 2 डेल्टा Y0 प्लस U माइनस 1 बाई 2 मीन ऑफ डेल स्क्वायर Y माइनस 1 एंड डेल स्क्वायर Y0 प्लस U माइनस 1 बाई 2 U माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब Y माइनस 1 प्लस U स्क्वायर माइनस 1 U माइनस 2 ओवर फैक्टोरियल 4 डेल स्क्वायर Y माइनस 2 प्लस डेल 4 Y माइनस 1 बाई 2 एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम अगर रीराइट करें थोड़ा सा तो ये बनता है YU इज इक्वल टू Y0 प्लस U डेल्टा Y0 प्लस U माइनस 1 बाई 2 डेल स्क्वायर Y माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर Y0 बाई 2 प्लस U माइनस 1 बाई 2 U माइनस 1 डेल क्यूब Y माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस U स्क्वायर माइनस 1 U माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 4 डेल स्क्वायर Y माइनस 2 प्लस डेल 4 Y माइनस 1 बाई 2 एंड सो ऑन। तो हम क्या देख रहे हैं, बेसल्स फार्मूला में जो है आपका Y0 U डेल्टा Y0, उसके बाद जितनी भी इवन टर्म्स हैं उसमें तो हमारी वैल्यूज़ जो आ रही हैं दो सक्सेसिव पॉइंट्स पर उनका एवरेज आ रहा है, और जो ऑड आपके डिफरेंसेस हैं
इवन डिफरेंसेस पे तो एवरेज आ रहा है दो अलग अलग पॉइंट्स पे, और ऑड डिफरेंसेस जो आ रहे हैं वो आपके सिंगल पॉइंट पे आ रहा है। जैसे सेकंड डिफरेंस जब आ रहा है तो उसमें एवरेज ले रहे हैं हम किसका, y-1 एंड y0, यानी -1 और 0 पर जो आपके सेकंड डिफरेंसेस हैं डेल स्क्वायर y-1 एंड डेल स्क्वायर y0, इनका एवरेज। जबकि इसी तरह से फोर्थ इवन है तो वहाँ पर फिर से डेल्टा 4 -2 पर और -1 पर उसका एवरेज। इसी तरह जब सिक्स्थ आएगा इवन डिफरेंस सिक्स्थ, तो फिर से एवरेज आएगा किसका, -2 और -3 का। पर ऑड डिफरेंसेस जो आ रहे हैं वो सिंगल पॉइंट पर है। जैसे फर्स्ट डिफरेंस पे ओनली y0 का कंसिडरेशन है 0 पॉइंट पर, डेल क्यूब फिर 3 ऑड नंबर, तो थर्ड डिफरेंस ऑड डिफरेंस पे -1 पे, फिर फिफ्थ डिफरेंस आएगा तो -2 पे एंड सो ऑन। तो बेसल्स फार्मूला में हम देख रहे हैं कि ऑड जो डिफरेंसेस हैं वहाँ तो सिंगल पॉइंट पे आ रहे हैं, और जो इवन डिफरेंसेस है वहाँ पर मीन आ रहा है दो अलग अलग पॉइंट्स पर। फिर आते हैं हम स्टर्लिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला पे। स्टर्लिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला क्या है कि फिर से गॉस के ही फार्मूले को इम्प्रोवाइज किया गया है। तो स्टर्लिंग्स फार्मूला कैसे बना, स्टर्लिंग फार्मूला में हमने क्या देखा कि स्टर्लिंग ने मीन लिया गॉस के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का, यानी कि स्टर्लिंग फार्मूला को अगर अपन एस से डिनोट कर रहे हैं तो एस आई से, तो एस आई क्या हो जाएगा, G1 + G2/2 फर्स्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का मीन। तो यहाँ पर YU जो हो रहा है, YU आ जाएगा y0 + U डेल्टा y0 + डेल्टा y-1/2 प्लस u² डेल स्क्वायर y-1 प्लस u² -1 3 डेल क्यूब y-1 प्लस डेल क्यूब y-2/2 प्लस u² -1² 4 डेल्टा 4 y-2 एंड सो ऑन। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑड जो डिफरेंसेस हैं वहाँ पर एवरेज आ रहा है, और इवन डिफरेंसेस सिंगल पॉइंट पे आ रहा है। कि फर्स्ट डिफरेंस में हम देख रहे हैं एवरेज आ रहा है 0 पर और -1 पर, थर्ड डिफरेंस फिर से ऑड वो आ रहा है -1 -2 पर, फिर फिफ्थ डिफरेंस वो आ रहा है -3 और -2 पर। जबकि जो इवन डिफरेंसेस हैं डेल स्क्वायर वो एक पॉइंट पर है -1 पे, डेल्टा 4 y-2 पर, फिर आपका 6 होगा तो फिर से वो एक पॉइंट -3 पर एंड सो ऑन। तो ये दोनों में आपका डिफरेंस आ रहा है। बेसल्स में तो हम देख रहे थे कि ऑड जो डिफरेंसेस है वहाँ पर सिंगल पॉइंट कंसिडर हो रहा था, और इवन डिफरेंसेस पे एवरेज ले रहे थे हम दो अलग अलग बिंदु का। और यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि यहाँ पर ऑड में हम एवरेज ले रहे हैं दो बिंदु पर, और इवन में हमारा सिंगल पॉइंट कंसिडर हो रहा है। तो इस तरह से ये दो आपके बेसल और स्टर्लिंग्स फार्मूला रिवाइज्ड फॉर्म ही हैं गॉस के तीनों फार्मूला के, बट एक्यूरेसी जो है यहाँ पर बढ़ जाती है, एरर मिनिमाइज हो जाती है। इसलिए जब हम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम गॉस को अवॉइड करते हुए हैं बेसल्स या स्टर्लिंग्स फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। और बेसल्स फार्मूला जो है वो बेस्ट रिजल्ट्स देता है, यानी कि एरर मिनिमाइज होती है बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला में। हम चाहें तो इसको एक एग्जांपल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कह रहा है बेसल्स फार्मूला से y25 का मान निकालना है, दिया हुआ है y20 29, y24 32, 28 पर 35 और 32 पर 40। तो यहाँ पर हम इसको टेबल बना के डिफरेंसेस को तो निकाल लें, उससे पहले हम देखें ओरिजिन सेट करना होगा कि आपको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 25 पर। तो 25 के आसपास अगर हम वैल्यूज़ देखें एक्स की 20, 24, 28, 32, या तो 24 ले या 28 ले, बट 25 इज़ नियरर टू 24, तो हम ओरिजिन को 24 मानते हैं और अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं यू को -1 1 और -1 0 1 और 2। तो ये आपका ओरिजिन डिसाइड हो गया 24 पर है, तो x 0 हो गया 24, h आपको दिख रहा है कि जो डिफरेंस है इंटरवल में वो आपका है 4, तो h = 4। तो u डिसाइड करना है हमें, u हम जानते हैं x - x0/h है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 पे निकालना है, तो 25 - 24/4 यानी 1/4।
तो ये हो गया 0.25। इससे हम टेबल बना के अपने डिफरेंसेस निकाल लेते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई तो वो हम देख रहे हैं वैल्यूज़ वाई यू की जो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो डेल्टा वाई यू 835, डेल स्क्वायर -5 2 और डेल्टा क्यूब, क्योंकि आपके पास 4 ही वैल्यूज़ हैं तो ये थर्ड डिफरेंसेस तक निकलेगा। लेटर ऑन आपकी टेबल ख़त्म। अब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, बेसिस फार्मूला का, उसमें ये वैल्यूज़ रखते हैं तो y25 का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। और हमने देखा इसकी जब सॉल्व करते हैं तो इसका मान जो आता है वो आता है 32.945312 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 33। तो ये आपका बेसल्स फार्मूला के द्वारा मान आसानी से निकल गया 25 पर y का। इसी तरह से ये एक प्रश्न देखें, ये कह रहा है कि इफ़ द थर्ड डिफरेंसेस आर कांस्टेंट prove that yx plus 1/2 is equal to 1/2 yx plus yx plus 1 minus 1/16 del square yx minus 1 plus del square yx। तो ये आपका जनरल हो गया। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं, ये जनरलाइज्ड रिजल्ट है। तो इसको बेसल्स फार्मूला से अगर हम देखें तो बेसल्स फार्मूला में हम देखें, क्योंकि मीन दो टर्म्स का एवरेज ले रहा है, येyu is equal to 1/2 y0 plus y1 plus u minus 1/2 delta y0 एंड सो ऑन। ये फार्मूला हमने लिख लिया, बेसल्स फार्मूला हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर हमने थर्ड डिफरेंसेस तक ही लिए, क्योंकि ये दिया हुआ है थर्ड डिफरेंस जो कांस्टेंट है तो हायर डिफरेंसेस 0, तो हम उनको अवॉइड कर सकते हैं फार्मूले में। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर वैल्यू जो आपको डिमांड की गई है वो है yx plus 1/2। और ख़ास बात जो हम नोट कर रहे हैं, जो हमें रिज़ल्ट निकालना है उसमें, कि हमारा जो पहला डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस है वो नहीं आ रहा है, सेकंड डिफरेंस आ रहा है, थर्ड डिफरेंस है वो नहीं आ रहा है। तो ये कब संभव है, इसको हम थोड़ा सा इस फार्मूले को और दी हुई रिज़ल्ट जैसे हमें निकालना है उसको एनालाइज करें। तो देखिए वाई जो आ रहा है 1/2 y0 प्लस y1, यानी कि यहाँ पे तो टर्म्स हैं जो कि हमारी फर्स्ट टर्म जो आपकी राइट साइड देख रहे हैं हम दिए हुए क्वेश्चन में, वो है u minus 1/2 डेल्टा y0, पर डेल्टा y0 डेल्टा की जो टर्म है वो इसमें नहीं है, तो ये u minus 1/2 डेल्टा y0 वाली टर्म 0 होनी है। फिर हम आ रहे हैं डेल स्क्वायर पर, तो डेल स्क्वायर में फिर से 2 पॉइंट्स पे एवरेज है तो वो ये टर्म्स आएगी। फिर हम देख रहे हैं आगे कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में थर्ड डिफरेंस तो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो थर्ड डिफरेंस में भी नहीं आ रहा है अगर रिजल्ट में राइट साइड पे, तो इसका मतलब ये टर्म भी कहीं 0 हो रही है। अब इसमें हमारा कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है, फर्स्ट डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस में जो कॉमन फैक्टर है वो है u minus 1/2। तो जैसे ही हमने u को 1/2 मान दिया तो हम देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स गायब हो जाएंगी और रिमेनिंग 2 टर्म्स बच जाएंगी जो कि हमारी राइट साइड है। यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है कि हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है। और साथ में वहाँ पे x plus 1/2 दे रखा है, y at x plus 1/2 पॉइंट, यानी कि हम इसमें जैसे ही u को 1/2 रखते हैं तो y 1/2 पर निकल आता है। 1/2 y0 plus y1 फर्स्ट डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस गए तो हमारा बच गया राइट साइड पे 1/2 y0 plus y1 plus u minus 1 by factorial 2 del square y minus 1 and del square y0 by 2। अब पर रिजल्ट में हमें चाहिए yx plus 1/2 पर, तो वो हमें आसानी से दिख रहा है। 1/2 से x plus 1/2 चाहिए, 0 से x चाहिए, 1 से x plus 1 चाहिए, यानी सिंपल हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दें। कहाँ से ओरिजिन को शिफ्ट किया, 0 से x पर, तो सिंपल रिजल्ट आ गया आपका yx plus 1/2 इज इक्वल टू 1/2 yx plus yx plus 1 plus 1/2 minus 1/2 1/2 डेल स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर वाई एक्स बाई 2, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और हमारे को यही सिद्ध करना था कि वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 वाई एक्स प्लस 1 माइनस 1/16 डेल स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर वाई एक्स। तो इस तरह से हम स्टर्लिंग्स और बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरपोलेशन के लिए।